एट्थ क्लास मैंने आपका जो चैप्टर सेकंड है इंग्लिश में वो स्टार्ट करवा दिया था लास्ट टाइम, बोडास कैट। और मैंने आपको आगे पढ़ा भी दिया था जिसमें मीसो मामा और मीसो मामा और बड़ो मामा की स्टोरी है। और मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था जिसमें जो बड़ो मामा हैं वो एक बोतल खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो खोल नहीं पा रहे हैं। तो अब हम इसको आगे देख लेते हैं, इसमें आगे क्या दिया हुआ है और स्टोरी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इन अ लाउड बूमिंग वॉइस ही कॉल्ड आउट टू मी, बहुत तेज़ चिल्लाते हुए बड़ो मामा ने मुझसे कहा, गेट मी अ नाइफ, मुझे एक चाकू ला कर दो, सीजर कैंची ला कर दो, एक्स कुल्हाड़ी ला कर दो, वट एवर यू गेट, तुम्हें जो भी मिले वो ला कर दो। आई विल ओपन दिस बोटल एंड देन ओनली ड्रिंक वाटर, जब तक मैं इस बोतल को खोल नहीं दूंगा तब तक मैं पानी नहीं पीऊँगा, ठीक है। ही डिक्लेयर विद फुल फेरोसिटी, पूरे गुस्से के साथ वो कहते हैं। हियरिंग हिज वर्ड, उनके शब्द सुनकर मीजो मामा टॉन्टेड, टॉन्टेड का मतलब होता है ताना कसना, ठीक है। तो मीजो मामा जो है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इट्स द किंग ऑफ चित्तौर्स प्रॉमिस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन, कि तुम तो कोई बहुत बड़े चित्तौर के राजा हो कि तुम्हारा जो प्रॉमिस है, जो वचन है वो तोड़ा नहीं जा सकता। दिस इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू टेक फ्री सैम्पल मेडिसिन, यही होता है जब तुम लोग फ्री सैम्पल की मेडिसिन, ऐसे मुफ्त की दवाई ले लेते हो। इफ़ यू बाय अ मेडिसिन लाइक अस, अगर तुम मेरी तरह दवाई खरीदते, हमारी तरह खरीदते, देन ओपनिंग बॉटल इज़ ईजी, तो बॉटल को खोलना बहुत आसान हो जाता। ही एडिड, और कहते हैं वो आगे, गिव हिम टिटनस इंजेक्शन, उन्हें वो कहते हैं कि इसको टिटनस का इंजेक्शन भी लगवा दो। देयर इज़ अ बाउंड टू बी ब्लड शेड, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो बोतल है उसको खोलते खोलते खुद के हाथ में चोट लग जाए, ठीक है। एवरीवन वाज वेरी ऑफ बड़ो मामा हाउस होल्ड कोर्स, सभी लोग एक तरीके से पूरी तरीके से थक चुके थे बड़ो मामा के जो घर पे कुछ काम करने के तरीके हैं उनसे। क्यों? वंस व्हेन ही हैड डिसाइडेड टू क्लीन द फैंस, एक बार वो निर्णय लेते हैं बड़ो मामा कि वो आज सारे फैन जो हैं वो साफ़ करेंगे। ही फेल फ्रॉम द लैडर, और साफ़ करते करते वो लैडर से गिर जाते हैं। एंड रिमेन इन बेड फॉर 3 months, और 3 महीने के लिए वो बेड पर एक तरीके से बिस्तर पर लेट जाते हैं क्योंकि उठ नहीं पाते हैं। विद अ प्लास्टर ऑन हिज लेग, और उनके पैर पर प्लास्टर चढ़ जाता है। अनदर टाइम, एक और बार की बात है, ही वॉन्टेड टू हैंग अ पिक्चर फ्रेम ऑन द वॉल, वो दीवार पर एक पिक्चर टांगना चाहते थे, फ्रेम टांगना चाहते थे वॉल पर। एंड इन हिज इम्पेशंस बैंग द हैमर ऑन हिज थंब, और अपनी इम्पेशंस का मतलब होता है जिसमें सहनशीलता ना हो, ठीक है। तो अपनी सहनशीलता ना होने के कारण वो जो हैमर है वो अपने अंगूठे में ही मार लेते हैं। एंड सब्सिक्वेंटली एंडेड अप विद अ स्वॉलन थंब एंड ह्यूज बैंडेज, और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि उनके थंब में एक बहुत मोटी सी पट्टी बन जाती है और उनका थंब जो है वो सूज जाता है। नोइंग हिज इम्पेशंस एंड एक्सीडेंट प्रोन नेचर, मासिमा ग्रैब द बॉटल एंड श्रिंक्ड, तो उनके इम्पेशेंट और एक्सीडेंट प्रोन नेचर होता है जो किसी भी काम को करने में कोई ना कोई चोट लगना या किसी चीज़ का टूट जाना, ये सब चीज़ बाउंड होती है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई काम करने चले तो कुछ ना कुछ बिगाड़ ज़रूर जाएगा। तो ऐसे नेचर की होने की वजह से जो मासीमा है वो बोतल को पकड़ लेती है और कहती है, व्हाट इज़ दिस, ये है क्या? इट इज़ आलता यूज टू डेकोरेट द फीट, कि ये तो तुम आलता पकड़े हुए जिसे पैरों में लगाया जाता है। व्हाट आर यू डूइंग विद दिस थिंग, कि तुम आखिरकार इसके साथ कर क्या रहे हो? बड़ो मामा सीमिंग अ बिट रेटेड बाय द टर्न ऑफ इवेंट सेड, जो बड़ो मामा जब देखते हैं कि जो वो कर रहे थे वो उल्टा हो गया है तो वो कहते हैं, आलता आई थॉट इट वॉज कफ मिक्सचर, आलता मुझे तो लगा था कि ये खांसी की दवाई है। मासिमा अ बिट एक्सेप्टरेटेड बाय नाउ, मासिमा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं, डज दिस लुक लाइक अ कफ मिक्सचर, कि क्या तुम्हें ये कहीं से कफ मिक्सचर दिख रहा है, खांसी की दवाई कहीं दिख रही है? वाई डिडंट यू रीड द लेबल, तुमने जो लेबल बाहर लगा हुआ है, इस पर जो पर्चा लगा हुआ है उसको क्यों नहीं देखा? इफ़ इट हैड ओपन्ड व्हाट वुड हैव हैपेंड, अगर तुम इसे खोल लेते तो क्या हो जाता? आई वुड हैव ड्रंक 2 स्पून ऑफ इट, सेड बड़ो मामा, तो बड़ो मामा कहते हैं अगर मैं इसको खोल लेता तो मैं 2 जो टी स्पून है यानी कि 2 चम्मच जो है वो पी जाता इसको। मीजो मामा पाइप इन माउथ हैड कम आउट टू द बरंडा टू वॉच द फन, जो मीज़ो मामा है वो अपने मुंह में पाइप दबाकर बरामदा में आ जाते हैं, जो ये मासीमा और बड़ो मामा के बीच में जो नोकझोंक हो रही है उसको देखने के लिए। विद अ स्मर्क ही सैड, मुस्कुराते हुए कहते हैं, वी हैव टू एग्री दैट द मुखर्जी फैमिली हैज़ अ यूनिक पीस लाइक हिम, कि हमें इस बात से तो बिल्कुल एग्री करना ही पड़ेगा कि मुखर्जी फैमिली में इनके जैसा भी एक नमूना है। ही कंटिन्यूड, वो आगे कहते हैं, रिमेंबर वंस ही हैड बॉट अ काफ फ्रॉम द फेयर एट शोधपुर टू ड्रिंक प्योर मिल्क, तुम लोगों को याद है एक बार ये जो गए थे तो एक काफ खरीद के लाए थे
जोधपुर से, ताकि ये शुद्ध दूध पी सकें। बड़ो मामा कुडंट बी फार बिहाइंड। बड़ो मामा जब मिज़ो मामा की बातें सुनते हैं तो वो रोक नहीं पाते हैं खुद को और बोलते हैं सो प्रॉम्प्ट केम टू द रिटेलिएशन, और गुस्से के साथ एकदम चिढ़ाते हुए बोलते हैं लेट्स नॉट टॉक अबाउट मी, चलो मेरी बात तो बहुत हो गई। वंस यू हैड ड्रंक टिंक्चर आयोडीन विदाउट लुकिंग एट द लेवल, तुमने एक बार टिंक्चर आयोडीन भी पी लिया था। यू ऑल्सो हैड बॉटन एलास्टेशियन पपी हु वुड स्टार्ट हाउलिंग लाइक अ वुल्फ, तुम एक बार जो है एलास्टेटियन पपी लेके आए थे जो कैसे एक वुल्फ की तरह, एक भेड़िए की तरह हाउल करते रहता था, चिल्लाता रहता था। हुक्का हुक्का हुआ इन द मिडल ऑफ द नाइट एंड वी हैड टू फाइनली गेट रिड ऑफ हिम, कैसे हुक्का 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 हुआ करके वो चिल्लाता था और इतने परेशान हो गए थे हम कि आखिरकार हमें उसको घर से निकालना ही पड़ा। ठीक है, कैसे भी उससे पीछा छुटाना ही पड़ा हमें। द मुखर्जी फैमिली हैज़ 2 यूनिक भारत रत्न अवार्डीज बोथ एज ग्रेट एज ईच अदर। मासीमा पास जजमेंट, उन दोनों की बात सुन के जो मासीमा है वो कहती हैं कि मुखर्जी फैमिली में एक नहीं 2 यूनिक भारत रत्न से सम्मानित करने वाले नमूने हैं यहाँ पर, एक से बढ़कर एक है यहाँ पर। बड़ो मामा स्माइल अफेक्शनेटली एट हिज ब्रदर एंड सेड, जो बड़ो मामा हैं वो बड़े प्यार से अपने भाई की ओर मुस्कुराते हुए कहते हैं वी आर 2 यूनिक पीपल, व्हाट डू यू से, हम 2 बहुत ही अलग व्यक्ति हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा इस बारे में। मिज़ो मामा हु हैड रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम सिडनी वॉज नॉट इन द मूड टू रिकन्सिलिएशन, जो मिज़ो मामा हैं जो अभी अभी सिडनी से वापस आए हैं वो ये भाईचारा जैसा जो रिश्ता है उसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, ये काउंटर, और वो कहते हैं आई हैव चेंज, मैं बदल गया हूँ। एंड आई एम एन इंग्लिश मैन नाउ, अब मैं एक अंग्रेज़ी व्यक्ति हूँ, इंग्लिश मैन हूँ। यू ईट राइस विद योर फिंगर, तुम चावल अपने उंगलियों से खाते हो। बेल्च लाउडली एंड पुट योर फीट ऑन द आर्म रेस्ट ऑफ द चेयर, तुम जो है तेज़ बोलते हो, डकार लेते हो और अपने जो पैर हैं उसको आर्म रेस्ट, मतलब जो कुर्सी पर हम बैठते हैं ना तो जो जहाँ पर हाथ रखने होते हैं वहाँ पर वो अपने पैर रखते हैं। यू यूज़ अ गमछा आफ्टर यू शावर, शेम शेम, तुम एक गमछे का इस्तेमाल करते हो जब तुम नहा के निकलते हो, तो कितनी बुरी बात है, कितनी शर्म की बात है, शर्म की बात है। बड़ो मामा टर्न्ड अप हिज नोज इन डिस्कस, जो बड़ो मामा हैं वो इस बात से सुनकर उनको गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं एन इंग्लिश मैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वो कहते हैं कि अंग्रेज़ व्यक्ति और ऑस्ट्रेलिया से। पीपल हु विल लाफ एट यू, लोग तुम पर हंसेंगे। ओनली पीपल फ्रॉम इंग्लैंड कैन बी कॉल्ड इंग्लिश, जो लोग इंग्लैंड से आते हैं उन्हें ही इंग्लिशमैन कहा जाता है। ही कंटिन्यूड, वो आगे कहते हैं कोसिनेंसली यू वॉन्ट अंडरस्टैंड अ वर्ड दे से, तुम तो उन इंग्लिशमैन जो अंग्रेज हैं इंग्लैंड वाले उनका तो एक शब्द भी नहीं समझ पाओगे। इंग्लिशमैन विल रोल देयर टंग टू से सिंपल वर्ड लाइक वाटर एंड मेक इट साउंड लाइक वाटर, मतलब वो कहता है कि इंग्लिशमैन जो होते हैं वो एक सिंपल जो शब्द है वाटर उसको भी कहने के लिए अपनी टंग को इतना ट्विस्ट करते हैं कि उसका साउंड कैसे निकलता है, वाटर करके निकलता है। इंग्लिशमैन डोंट कम चीप, इंग्लिशमैन तुम्हारी तरह नहीं होते सस्ते। दे वेयर अ 3-piece सूट एंड टाई अनलाइक योर टाई विच नीड टू बी कट विद अ सिजर व्हेन यू वांट टू रिमूव इट, वो एक 3-piece सूट पहनते हैं एक टाई के साथ, लेकिन तुम्हारी टाई की जैसी नहीं पहनते हैं कि जिसको उतारने के लिए उसको सिजर से काटना पड़े। बड़ो मामा एडमोनिस्ट, जो बड़े मामा हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं, डांटते हुए कहते हैं यू मस्ट बी बॉर्न एन इंग्लिश मैन, यू कांट जस्ट बिकम वन आफ्टर बर्थ, अगर तुम इंग्लिश मैन होते तो तुम पैदाइशी इंग्लिश मैन होते, ऐसा नहीं है कि तुम पैदा कहीं और हुए और रहो कहीं और जाके और इंग्लिश मैन बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको बताया है। अब हम ये जो है नेक्स्ट जब भी आपकी टर्न होगा मैं आपको तब बताऊँगी।